देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम रांची से दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहां कल वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ वामपंथी उग्रवाद के खात्मे को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में झारखंड के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में भी कल ही ईडी के समन के खिलाफ दायर सीएम की याचिका पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी नजरें टिकी हुई हैं। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक सीएम को 5 समन जारी कर चुकी है, पर किसी भी समन पर मुख्यमंत्री ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। आज दिल्ली जाने से पहले रांची में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल सियासी हथियार की तरह हो रहा है, पर वो झुकने वाले नहीं हैं, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और किस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है, वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं। कई चीजें चर्चाएं में है, कई लोग लाइन में भी हैं। हमारे बारे में बहुत जिक्र होता है, बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति। अजीब हालत, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सबको पता है ना कि मैं किस समूह से आता हूं, किस वर्ग से आता हूं, मालूम है? मैं आदिवासी समूह से आता हूं, आदिवासी नौजवान हूं, और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो वो संपत्ति लेके आदमी करेगा क्या? और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्स पर्सन भी बने पड़े हैं। रांची में झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने जन सुनवाई की है और इस मौके पर जेएसएफसी अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी खुद ही ग्रामीण जनता से रूबरू हुए। सुनवाई के दौरान कई ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर पर कई महीने से अनाज नहीं देने का आरोप लगाया। कई लाभुकों ने कम अनाज मिलने की शिकायत की और इस पर जेएसएफसी ने डीएसओ को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया। साथ ही वन नेशन वन कार्ड को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने का भी ऐलान किया गया। जनता की शिकायतों को लेकर आयोग ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। हमारे साथ आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी जी मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। सर, पूरे 24 जिला का सब समाप्त हो गया, क्या कुछ सामने निकल कर आया? सर, ये सामने निकल कर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अनहोनी चीजें सामने आई हैं। जो सामान्य शिकायतें होती हैं, वो शिकायतें जो अब तक नहीं आती थी, वो आनी शुरू हुई है। और आयोग का प्रयास यही है कि लोग अपनी शिकायतें लेकर आएं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति आए जिनका सीढ़ी से चढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपना एक ये दिखाया कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में लड़ेंगे। आयोग यही चाहता है कि लोग आगे आएं, अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। शिकायतों के प्रति विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है कि जिनका हक मारा जा रहा है, वो अपनी शिकायतें सही जगह दर्ज कराएं। और मैं आश्वस्त ये करना चाहता हूं कि अगर एनएफएसए से संबंधित किसी भी तरह की कोई शिकायत है, तो आयोग उचित कार्रवाई करेगा, उचित आदेश पारित करेगा और उनको उनका हक मिले, इस दिशा का आयोग हर संभव प्रयास करेगा। उसी दिशा के प्रयास का ही परिणाम है कि आयोग जन सुनवाई और मुखिया संवाद कर रहा है। सर, जन सुनवाई में कई तरह की बातें सामने आई हैं, कई डीलरों पर कार्रवाई करने की बात हुई है। तो सबसे ज्यादा जिला, अगर 24 जिला की बात करें, तो कौन सा ऐसा जिला है आपके नजर में जो इस तरह के मामले सामने आए? ये देखिए, किसी जिला का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि आयोग ये मानता है कि कार्रवाई कर लेना पर्याप्त नहीं है। मैं हर जगह जिले में डीएसओ को ये कहता हूं कि आपने डीलर को निलंबित कर दिया,
निलंबित कर देने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम सफल नहीं हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पहली प्राथमिकता है कि जिस लाभुक का अनाज नहीं दिया गया है, खाद्यान्न नहीं दिया गया है, उसको दिया जाए। निलंबन करना एक प्रक्रिया है। निलंबित करें या आप रद्द करें या उस पर एफआईआर करें, वो एक अलग विषय है। पहला विषय है कि निलंबित तो करें, रद्द करें, एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन ये सुनिश्चित कराएं कि जिन लाभुकों को खाद्यान्न नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। और आयोग ने कई जगह ये आदेश पारित किया है कि जरूरत पड़े तो आप रिकवरी भी करवाइए। इसलिए हर जिले में कमोबेश समस्याएं एक ही तरह की हैं। जन जागरूकता अभियान भी बात की गई है, तो कैसी ये जन जागरूकता अभियान का लेकर के किस तरह से अवेयरनेस किया जाएगा? ये अवेयरनेस तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि मुखिया एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी या कोई भी संस्था झारखंड के हर व्यक्ति से सीधा संवाद नहीं कर सकता है। इसलिए हमने मुखिया चूंकि निर्वाचित होते हैं और हर पंचायत में वो लगभग अपने पंचायत के हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से उनका मिलना जुलना होता है, इसलिए हमने एक मुखिया को महत्वपूर्ण कड़ी माना है। और सिर्फ माना नहीं है, एनएफएसए में सतर्कता समिति का प्रावधान है, उसमें जो निर्वाचित मुखिया होते हैं वो पदेन सतर्कता समिति के अध्यक्ष होते हैं। और सतर्कता समिति की ये जिम्मेवारी होती है कि वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उसकी निगरानी करें और जो गड़बड़ियां होती हैं उसके खिलाफ संबंधित अधिकारियों को अनुशंसा करें। अंतिम सवाल, पूरी झारखंड प्रदेश के लाभुकों से आप न्यूज 18 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने हक के लिए स्वयं लड़ना होगा, आपको स्वयं आना होगा, आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। सरकार योजनाएं बना सकती हैं, योजनाओं का लाभ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी आवाज उठानी होगी। सारे प्रावधान किए गए हैं। आयोग का गठन इसलिए किया गया है कि आपकी शिकायतों का निदान हो, लेकिन निदान तब होगा जब आयोग तक शिकायतें आएंगी। और रांची में जन सुनवाई के दौरान जेएसएफसी अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मानवता की मिसाल पेश की है। जैसी दिव्यांग शिकायतकर्ता गुहार लेकर पहुंचा, जेएसएफसी अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी कुर्सी छोड़कर नीचे दिव्यांग के साथ जमीन पर बैठ गए। उसकी फरियाद सुनी। फरियादी ने डीलर पर कम राशन देने का आरोप लगाया तो जेएसएफसी अध्यक्ष उखड़ पड़े और डीएसओ को डीलर पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। बिल्कुल जो काटा गया है वो आपको दिया जाएगा और आपको पूरा राशन दिया जाएगा। ठीक है। 5-6 साल से हम परेशान हैं, हो ही नहीं पा रहे। अच्छा, तो आप आयोग के सामने आवेदन करके अप्लाई करके ऑनलाइन करके हम परेशान हो ही नहीं। आप आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई? क्या बोले आयोग अध्यक्ष जी, क्या बोले हैं? अप्लाई कर हो ही नहीं पा रहे कराना। तो अपनी बात रखा, आपने अपनी बात रखे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का रांची में भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे थे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री से बेहतर रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यालय खोलने की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। Ranchi is a very historic city. I'm here today to lay the foundation stone for the passport office that is being constructed here. धनबाद के कमर मखदूम रोड में फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बैंक मोड़ पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है और इसके साथ ही ढोल नगाड़ा बजाकर नोटिस का तामीला करने का संदेश भी सुनाया। इश्तेहार में 1 माह के अंदर सरेंडर करने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा हीरापुर में आरोपी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह के घर पर भी कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया गया। साथ ही माइक से सरेंडर करने की अनाउंसमेंट भी की गई। हत्या और रंगदारी के कई केस में प्रिंस खान फरार है, जबकि आशीष रंजन उर्फ छोटू पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज है। 1 महीने बाद भी सरेंडर नहीं करने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। चिपकाने हेतु हम लोग बैंक मोड़ थाना से यहाँ आए हुए हैं। क्या मामला था सर? ये 2018 का एक केस है जिसमें अभी तक के माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। रंगदारी से रिलेटेड मामला है और माननीय न्यायालय का आदेश अभी तक ये नहीं मान रहे हैं। इसके चलते इनके विरुद्ध
इश्तिहार निर्गत किया गया है और इश्तिहार हम लोग चिपकाने आए हैं। यदि ससमय माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में महिला की मौत और उसके बच्चे को अवैध तरीके से गोद लेने के मामले की जांच शुरू हो गई है। डीसी के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में बनी जांच टीम ने छानबीन शुरू की है। इसके साथ ही कई लोगों से लंबी पूछताछ भी की गई। एसडीओ ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी इंक्वायरी देखिए जारी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो अक्यूज हैं, अब बाकी लोग उसमें किसी भी तरीके से किसी की जिम्मेदारी है या भागीदारी हम लोगों को पता चला है, उस पे हम लोगों ने उनका रिटन स्टेटमेंट्स दिया है। बाकी अभी जो एविडेंस सामने आएगा उसके बेसिस पे हम लोग इंक्वायरी रिपोर्ट बना करके। जमशेदपुर पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को लौटाकर बेहतर पुलिसिंग का नमूना पेश किया है। बिष्टुपुर थाने में लगे शिविर में लगभग 285 खोए मोबाइल को उनके ओनर को वापस लौटा दिया गया। एसएसपी ने कहा कि टेक्निकल सेल की टीम गुम मोबाइल की तलाश में लगातार जुटी हुई है। मैंने पोर्टल में ऑनलाइन टेल्को थाना से ऑनलाइन मैंने रजिस्टर किया था, जो एसपी को पूरा लॉगिन रहता है इस जमशेदपुर पुलिस। इसमें मेरे बहुत सारी जानकारी थे। जब लॉस हुआ था तो बहुत ही दिक्कत हो गई थी, पूरा फ़ोन में बात करने में बहुत मुसीबत के सामना करना पड़ता था, फैमिली से बहुत गैप बन गई थी। फिर आज मिला तो मुझे एसपी साहब से बहुत धन्यवाद है कि अब जमशेदपुर पुलिस का आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम गोपीनाथ मुर्मू है, मैं गोविंदपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल गुम हुआ था, इतना याद तो नहीं आ रहा कंफर्म, 2020 में शायद गुम हुआ था। तो एक दिन ऐसे ही देख रहे थे मोबाइल में एगो हम लोग का पुलिस अधीक्षक से एगो ऐप आया, बहुत ही बढ़िया ऐप, तो उसमें हम ऑनलाइन अप्लाई कर दिए थे। तो मैं इतना खुश हुई कि मैं ना वीडियो कॉलिंग में मेरे बच्चों को और सबको बताया कि मेरा फ़ोन मिल गया है। मैं बहुत खुश हुई और मैं आज बहुत खुश हूँ पुलिस और सबके लिए कि मेरा मोबाइल मिल गया। लगातार इस प्रकार का प्रयास जमशेदपुर पुलिस के द्वारा किया गया है, खासतौर पर जो खोए हुए जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको लेकर जो शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों के पास आ रही है, उन शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की गई है। और आज उसी दिशा में छठी बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम, कह सकते हैं कि आपको एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पाकुड़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जेएमएम सांसद विजय हांसदा और विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने सड़क और पुल निर्माण योजना का शिलान्यास किया। मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद रहे। इस पर जेएमएम सांसद ने कहा कि सरकार आवागमन दुरुस्त करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। और यहाँ पर किसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए अगर जांच कराने जाता था विद्यार्थी स्कूल पढ़ने जाते थे, उसके लिए शॉर्ट कम्युनिकेशन होगा, तुरंत स्कूल जल्दी पहुँच सकेंगे या ब्लॉक जल्दी पहुँच सकेंगे या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में भी सहूलियत होगी। पाकुड़ में जो आपका रोड का शिलान्यास किया गया, आमड़ापाड़ा में आपका शिलान्यास किया गया पुल का, और पाकुड़िया में भी अभी 3 रोड का शिलान्यास अभी बाकी है। और लगातार अभी हम लोग पूरे लोकसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना आरईओ के माध्यम से, आरसीडी के माध्यम से, एनएच के माध्यम से। खूंटी में दुकान का किराया नहीं देने के कारण मुन्ना कॉम्प्लेक्स के 14 दुकानदारों के दुकानों को नगर पंचायत ने सील कर दिया है। नगर पंचायत के कई बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने किराया जमा नहीं किया था। नगर पंचायत का कहना है कि किराया जमा कराने के बाद ही दुकान खोले जाएंगे। हम लोग एसडीएम सर से हम लोग ने दंड मांगा था उनके सपोर्ट के लिए, तो उन्होंने हमें पुलिसकर्मी हम लोग उपलब्ध करवाया। फिर हम लोगों ने मिलकर गया मुंडा कॉम्प्लेक्स में 14 दुकानों को पूरी प्रक्रिया के साथ हम लोग ने सील करवाया है। इससे हमारा ये फायदा हुआ कि हमें जो राजस्व वसूली जो हम लोग कर रहे हैं उसमें लगभग 40 लाख का बकाया है, तो इससे करने से हमारे राजस्व में कुछ बढ़ोतरी हुई।
गिरिडीह में एक कुआं में नवविवाहिता का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। घटना नौडीहा क्षेत्र के गादी खुर्द गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हत्या की बात कही है। गद्दी बहुत मारपीट और कल दिन भर खाना भी नहीं दिया खाने के लिए। तो इसका कोई बाल बच्चा था? बाल बच्चा नहीं था सर, इसका थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो गया तो 2 दिन हुआ वाश करवाने में तो वही वो चल गया उधर और इसको भी ले गया वहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा सुमित्रा देवी। क्या लगते हैं? मेरा बहन है, छोटी बहन है सर। आपका बहन है ना? जी सर। गिरिडीह में एसपी के आदेश पर पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पशु से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है। मामला ताराटांड थाना क्षेत्र का है, जहां 32 पशुओं को जब्त किया गया। इसके साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में पशु तस्करी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस लगातार पिछले 1 महीने से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और अभी तक पिछले 1 महीनों में लगभग दर्जनों गाड़ियों में जब्त 100 से अधिक पशुओं को मुक्त कराया गया है और वहीं दर्जनों तस्करों को भी गिरफ्तारी की गई है। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के पचम्बा स्थित गौशाला में, जहां पर आज ताराटांड थाना क्षेत्र में जो कार्रवाई की गई है उन तमाम पशुओं को यहां पे सुरक्षित लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो आज कार्रवाई की गई है, आज गुप्त सूचना के आधार पे कार्रवाई ताराटांड थाना की पुलिस ने की है। आप कितने दिनों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? 9 साल से। आज क्या क्या कार्रवाई हुई है? कितना आप लोगों के पास यहाँ पे पशु आया है? आज 24 गाय और 8 बैल आया। अच्छा, तो आप टोटल 32। ये बता रहे हैं कि जो लगातार जब से दीपक कुमार शर्मा ने गिरिडीह पुलिस कप्तान की कमाल संभाली है, तब से लगातार गिरिडीह जिले में पशु के तस्करी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और तमाम पशुओं को एक एक कर पचम्बा स्थित गौशाला लाया जा रहा है, जहां पे सुरक्षित रखा जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। धनबाद के इंदुआडीह में अचानक मंदिर में पत्थर को देखने के लिए काफी लोग उमड़ पड़े। दरअसल हुआ ये कि दामोदर नदी घूमने गए कुछ युवक को पत्थर तैरते हुए दिखे, जिसे उठाकर मंदिर में ले आया गया। उस पत्थर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और ग्रामीण इसे चमत्कार मानने लगे। नदी से यहाँ के भाई लोग और मेरे भाई लोग गए थे घूमने के लिए, तो वहीं देखा मतलब पत्थर से पत्थर ही फेंक रहे थे, तो अचानक से ये पत्थर आ गया। तो इसको उठाकर उन लोग सोचे कि पत्थर डूब ही नहीं रहा, फेंक रहा है इस पत्थर को भी। तो उन लोग बोला कि जरूर कुछ बात है, इस पत्थर को उठा के लेके चला आए। दामोदर नदी से मिला और हम जब सुबह हम लोग गए घूमने। कहिया सुबह? 4 तारीख को गए। 4 तारीख को हम लोग गए, तो हम लोग सब गए तो वहाँ पे तो नहाने वहाने लगे, तो फिर देखे उसको तैरते हुए आया। तो हम लोग को समझ में नहीं समझा था, तो हम लोग उठा कर देखे तो वजन था 7-8 केजी का पत्थर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।